हेलो, दिस इज संदीप श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट एसडीपीजीआई लखनऊ। आज मैं ट्रीट करने जा रहा हूँ सेकेंड ग्रेड मसल स्पाज। ये मसल स्पाज सेकेंड ग्रेड क्या होता है? मसल स्पाज के 3 ग्रेड होते हैं। पहला होता है पोस्चर, हम बैठते हैं तो बैठे बैठे मसल्स में हमारे स्पाज्म आ जाता है, लेकिन कर्व में फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड ग्रेड स्पाज्म में क्या होता है? जब हमारा लॉर्डोटिक कर्व लॉस होता है, यहाँ पे हमारे ऐसा 35 डिग्री का कर्व होता है, सर्वाइकल में, थोरैसिक में 40 होता है, लंबर में 45 होता है। तो झुकते झुकते जब ये लॉर्डोटिक कर्व लॉस होता है तो दिमाग पीछे की मसल्स को टाइट करता है इस कर्व को वापस बनाने के लिए। जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो मसल स्पाज्म होता है सेकेंड ग्रेड। थर्ड ग्रेड मसल स्पाज्म वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा ये कर्व है, ये पीछे की तरफ लॉर्डोटिक कर्व पहले लॉस होता है, फिर ये पीछे की तरफ ऐसे आ जाता है, ये रिवर्सल ऑफ लॉर्डोटिक कर्व हो जाता है। ये होता है थर्ड ग्रेड मसल स्पाज्म। सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड में हम ये ग्लाइड कराते हैं। फर्स्ट ग्रेड में आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ग्लाइडिंग कैसे कराना है कि अगर किसी को सर्वाइकल भी स्पाज्म हो रहा है तो आप ये थोरैसिक जरूर, इसमें आपकी सारी मसल्स कवर होंगी ग्लाइडिंग से। तो कवर कौन कौन सी मसल्स करना है? सेमी स्पाइनलिस एंड ट्रेपेजियस, अपर फाइबर, मिडल फाइबर, लोअर फाइबर, ये रोम्बॉइड्स, सुप्रा इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, थोड़ा सा सेरेटस एंटीरियर एंड लेटिसिमस डोर्सल। स्ट्रेच भी कराएंगे लेकिन ग्लाइडिंग पे ज्यादा प्रेशर देंगे। तो थोरैसिक अलग अलग ग्लाइड करने से अच्छा है ये सारी वर्टिब्रा को एक साइड ग्लाइड कराएंगे, थोरैसिक अलग अलग लेके नहीं चलेंगे। तो अपने थिनर और हाइपोथिनर से इसको नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करना है। टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस हम हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे। इसका प्रेशर तेज होना चाहिए लेकिन सूदिंग होना चाहिए, जितना पेशेंट को कंफर्टेबल। तो मैं बहुत समय से इनका इनका ये ग्लाइड करा रहा हूँ, तो मैं इनसे पूछूंगा नहीं। तो वर्टिब्रा को साइड से ट्रांसवर्स प्रोसेस को ग्लाइड कराने के लिए इसके साथ आप काइरो भी करा सकते हैं। काइरो कराने में ध्यान रखना है कि बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक ना हो, पेशेंट को कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा स्पास ना हो। तो आप सूदिंगली लेके चलें, उसका तरीका है आप ऐसा करके भी करा सकते हैं, ऐसा करके भी करा सकते हैं। नहीं तो इसको ऐसे करके वर्टिब्रा को बीच में लें और पहले थोड़ा सा मोबिलाइज करें। काइरो डायरेक्ट नहीं कराना चाहिए, थोड़ा सा काइरो में हमेशा इसको मोबिलाइज कराएं थोड़ा सा। सुपीरियर इंफीरियर मीडियल लेटर, सुपीरियर इंफीरियर मीडियल लेटर। फिर पेशेंट से बोलेंगे ब्रीथ करने के लिए, सांस लीजिए, लंबी सी सांस लीजिए और छोड़िए। एट द एंड ऑफ द ब्रीदिंग, एट द एंड ऑफ द एक्सपीरेशन फिर से सांस लीजिए, फिर से सांस छोड़िए। ऐसे करके हल्का सा प्रेशर देना है। फिर से सांस लीजिए, फिर से सांस छोड़िए, फिर से सांस लीजिए, 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 सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए, फिर से सांस छोड़िए, फिर से सांस लीजिए, फिर से सांस छोड़िए, फिर से सांस लीजिए, फिर से सांस छोड़िए। बहुत प्रेशर मैंने नहीं दिया। हम ग्लाइड कराएंगे सर्वाइकल के सारी बोन्स को। सर्वाइकल में हम ग्लाइड कराएंगे C7 टू C3, C1 C2 ग्लाइड नहीं कराते हैं। स्पाइनस प्रोसेस को ग्लाइड कराने के लिए अपने थिनर या हाइपोथिनर से C7 को फील करें और इसको नीचे की तरफ ग्लाइड कराना है इनफीरियरली। इसके बाद स्पाइनस प्रोसेस के ठीक बगल में प्रेशर देना है। अभी ट्रांसवर्स प्रोसेस पे बाद में आएंगे। स्पाइनस प्रोसेस के ठीक बगल में जब हम प्रेशर देंगे तो ये न्यूरल फोरामेन को रिलीज करता है। न्यूरल फोरामेन रिलीज ग्लाइड है। इसका फायदा क्या होता है? जैसे डर्माटोम्स के हिसाब से देखें तो ये हमारा C5 है, ये C6 है, ये C7 है, ये C8 है, ये T1 है। अगर किसी को C6 में प्रेशर आ रहा है और लेफ्ट साइड में पेन आ रहा है तो स्पाइनस प्रोसेस के राइट साइड से अगर हम प्रेशर देंगे तो वो लेफ्ट साइड का पेन कम होगा। इस ग्लाइड का ये फायदा होता है। जैसे इनको मान लीजिए इस हाथ के अंगूठे में दर्द हो रहा है, पकड़ा, अब C6 में इनको हाथ के अंगूठे में दर्द आ रहा है, रेडिकुलोपैथी हो रही है। तो इसमें हो क्या सकता है? झंझनाहट, जलन, चुभन, सुन, गर्म, ठंडा, दर्द, फटन, ये सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इसमें से एक या दो भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने C7 पकड़ा, ये C6 पकड़ा। अब C6 के स्पाइनस प्रोसेस के ठीक बगल से राइट से इसको ऐसे प्रेशर देकर के रिलीज करूँगा। अब इनको अगर प्रॉब्लम नहीं, अगर खाली स्पाज्म के लिए नॉर्मल ग्लाइड कराना चाहते हैं तो भी आप इसको आराम से इसको करा सकते हैं। न्यूरल फोरामेन रिलीज होगा इससे। इसके बाद ट्रांसवर्स ग्लाइड C6, C5, ट्रांसवर्स ग्लाइड C4 एंड C3। थोड़ा
थोड़ा सा वर्टिब्रा को एक साथ नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अभी तो मैं सिंपल स्पाज्म का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया। रेटिकुलोपैथी को ट्रीट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती है, नेक मोबिलाइज होता है, वर्टिब्रल ग्लाइड कराता है, कैसे कैसे उसका मूवमेंट कराते हैं। लेकिन डर्माटोम्स पता होना ज़रूरी है कि कहाँ पे दर्द आ रहा है तो क्या हो सकता है। जैसे C3 का पेन यहाँ पे आएगा, C4 यहाँ पे आएगा, C5 एल्बो तक आएगा, C6, C7 एंड C8 T1 अलग अलग देखें तो C5, C6, C7, C8 एंड T1 ये बता शुरू। मायोटोम्स के हिसाब से देखेगा वो नर्व सप्लाई ज़्यादा समय से कंप्रेस्ड है, मसल्स अगर उसकी वीक हो रही होगी तो हमको कैसे पता चलेगा। तो C2, C3, C4, C5, C5, C6, C7, C8 एंड T1 इसको करा के देखिए। अगर ये वीक लग रहा है तो उसका मतलब T1 सप्लाई कम है। अगर ये वीक लग रहा है तो आपको पता चलेगा C7 वीक है। अगर ये वीक हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि C6 से वीक हो रहा है, तो आप वहाँ पे ये ग्लाइड करा सकते हैं। ये मैंने इसीलिए बताया डर्माटोम से मायोटोम, ताकि आप वहाँ पे अच्छे से ग्लाइड करो और उस पर्टिकुलर पार्ट को ही ट्रीट करो। अननेसेसरली ऊपर नीचे की वर्टिब्रा को छेड़ने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।